हे क्वीन फैमिली, वेलकम बैक। सुबह के 8 बज गए हैं। अभी जस्ट पति देव जी निकले हैं ऑफिस के लिए और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था जिसकी वजह से आज है थर्सडे और आज कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा है। तो फिर सोचा कि आज स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग ताकि कल एक ब्लॉग चला जाए एटलीस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और करना भी चाहिए। अगर करना चाहते हैं लाइफ में कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हालत ये है कि पूरे परिवार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शर्मा जी को फीवर, केशव को, बेटू को ऑलरेडी कोल्ड हुआ पड़ा था और अब इन तीनों की केयर करते करते लग रहा है कि अब मुझे भी हो जाएगा कोल्ड, जैसा मुझे भी फील हो रहा है। तो परसों शर्मा जी कोविड का थर्ड वाला वैक्सीन लगवा करके आए, कोई बूस्टर वैक्सीन आई थिंक। तो कल परसों लगवा के आए और कल ऑफिस गए सुबह 10 बजे के करीब उनको इतना तेज़ फीवर हुआ। वो ऑफिस से आ गए छुट्टी लेकर के और फिर इवनिंग तक उनको 2 बारी फीवर उतरा और 2 बारी मतलब चढ़ा। हम लोग मैं बहुत ज़्यादा स्पेशली परेशान हो गई क्योंकि बच्चों की केयर कर लो यार, बड़ों की केयर बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चों को हम डांट डपट के जो चाहे वो खिला दें पिला दें, पर बड़े तो वही खाते हैं जो उनका मन होता है और हमसे बड़े हो ना स्पेशली तो फिर और हम डाउन हो जाते हैं। जैसे कि मेरी सासू माँ हैं और ये हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं सुनते। इन लोगों को कुछ होता है ना और बिल्कुल मतलब किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं। तो इन दोनों को कुछ होता है तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हस्बैंड थोड़ा संभाल लेते हैं, माँ की अपेक्षा माँ बिल्कुल नहीं मानती कोई भी बात। तो केशव को कल रात को अचानक से फीवर हुआ और बहुत तेज़ पूरी रात उसको गोद में लेकर के बैठी रही हूँ, जिसकी वजह से अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं। सुबह के 8 बज गए हैं। शर्मा जी अभी जस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं। अभी कम्प्लीटली अच्छे नहीं हुए हैं बट वो ऑफिस मिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि कल वो गए ही नहीं 10 बजे के बाद। तो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे तो वो चले गए, बट मैं बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझको जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ पूरी रात जगने की वजह से हो रही है। मैं कई दिनों से पूरी रात जगती हूँ और पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं 2 घंटे की नींद ले सकूँ क्योंकि के सोने का तरीका, उठने का जो इसका रूटीन है वो बहुत ही अलग है। जब मेरा काम होता है तब इसको सोना होता है, जब मेरा काम कंप्लीट होता है तब इसे जगना होता है। तो हालत यही है, पूरी फैमिली की तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। और आज इतने सारे कपड़े धुले हैं, इतने सारे कपड़े धुले हैं क्योंकि बुखार होता है ना तो फिर वो एक बारी बुखार उतरता है पसीने के साथ तो सारे के सारे कपड़े धुलने ही चाहिए। और शर्मा जी को कल दिन में 2 बारी चढ़ के उतरा और फिर मतलब वापस आ रहा था, पसीने के साथ जा रहा था फिर आ रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े बारी बारी से चेंज करने पड़े। इवन 2-2 3-3 कंबल हो गए और वो सारे सुबह हम दोनों मिल करके मतलब स्पेशली कपड़े तो मशीन में ही धुले हैं बट वो शर्मा जी नहीं धुले हैं। मैं इधर कामों में लगी पड़ी थी, वो बेटर फील कर रहे थे तो उन्होंने कर दिया। मुझे बहुत हेडेक हुआ पड़ा था कि एक तो मेरी हालत इतनी पंक्चर है और ऊपर से मैं इतने सारे कपड़े कैसे मतलब धुलूँगी क्योंकि पानी ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं, पानी वाने डालते रहना पड़ता है, टाइमर वगैरह फिक्स करना रहता है। तो फिर उन्होंने कर दिया तो थोड़ा सा मतलब मुझे आराम हो गया। और अभी केशव बेटू दोनों सोए पड़े हैं। बेटू का स्कूल मिस कर दिया मैंने क्योंकि उसकी भी तबीयत बेटर नहीं लग रही थी। अब मेरे पास 2 ही काम बच्चे हैं, 2-3। पूजा करना है मुझे नहा करके और उसके बाद से नाश्ता बनाना है इन लोगों को, अच्छे से कपड़े चेंज करके केशव को डेटॉल वाले पानी से एक बार वाइप करना है, इसको नाश्ता करा के दवाई देनी है और बेटू को नहलाना धुलाना सब कुछ है। अभी भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की क्योंकि नींद बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कम्प्लीटली मिल जाए ना तो उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी मतलब फ़ील होता है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ और ऐसे ऐसे कपकपी सी हो रही है शरीर में और मैं नहीं चाहती कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो क्योंकि अगर मेरी भी हो गई तो इन तीनों की हुई है, पता नहीं कौन संभालेगा हमको। और अगर फैमिली में सबकी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो हाउसवाइफ की बैंड बज जाती है। तो वही मेरी बैंड बजी पड़ी है, सबको रोटी नाश्ता ये वो। शर्मा जी चूँकि नाश्ता करके नहीं गए हैं, थोड़ा सा पास्ता और पूरी था तो वो मैंने टिफ़िन में डाल दिया क्योंकि उन्हें थोड़ी देर हो रही थी। मैं डाल दिया और दवाई दे दी कि वहीं पे कहा के दवाई खा लेना। थोड़ा सा एफर्ट हम लगाते हैं, मेहनत हम करते हैं, थोड़ी सी प्रभु जी से कामना है कि फैमिली को मेरे जल्दी से जल्दी ठीक करें क्योंकि मैं अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और
तबीयत ख़राब होती है तो ऑलमोस्ट सब लोग परेशान होते हैं, तो बच्चे, हस्बैंड, सब लोग परेशान हैं और मैं टेंस भी हो जाती हूँ इन लोगों की केयर को लेके। तो गाइस ब्लॉग को स्टार्ट कर ही दिया है, कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग के साथ। आगे धीरे धीरे जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत शूट करती रहूँगी। तो दिए इतने सारे कपड़े, थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है बारिश, तो बाहर सब डाल दिए है, बट पता नहीं कितनी देर के लिए रुकेगी। कुछ इसके उधर डाले हैं, कुछ उधर डाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कपड़े डालने होते हैं तो हटा हटा के फेंक भी देते हैं। तो अभी तो डाले हैं, अभी किसी के नहीं डाले थे तो डाल दिए हैं। देखते हैं अगर थोड़ी देर के लिए भी धूप निकल जा रही है या फिर हवा ही थोड़ी तेज़ बढ़ जाएगी तो फिर सूख जाएंगे। घर में भी इतने सारे कपड़े डले हैं। तो केसू जग चुका था और अब बारी उसकी केयर की थी। बेटू अपने आप नहा ली थी ब्रश करके, तो उसका कोई टेंशन नहीं था। वो खुद ही झरने पे नहाना उसको बहुत ज़्यादा बाहर आए तो वो अपने आप ही नहा ली। बाथरूम में और कोई सुविधा हो ना हो, एक झरना मिल गया है जिसको बेटू थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेती है। और केशव को मैंने सोचा था डेटॉल वाले पानी से वाइप कर दूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं 1-2 मग्गा नहला ही दूँ इसे। तो इसे मैंने डेटॉल वाले पानी से अच्छे से नहला दिया, मतलब 2-3 डब्बा गिरा दिया है इसके ऊपर, और इसे बहुत अच्छा लगता है नहाना। स्टार्टिंग से ही केशव को अर्ली मॉर्निंग नहाने की आदत है, चाहे कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़ रही हो, फिर भी वो मॉर्निंग में नहाता है पापा के संग उनके ऑफिस जाने से पहले। तो केशव और बेटू उन दोनों को नाश्ता कराने के बाद मैंने खुद भी नाश्ता किया था और उसके बाद मैं आ गई थी लंच प्रिपेयर करने के लिए। चूँकि इन सब की तबीयत ख़राब है तो मुझे बहुत हर काम बारी बारी से करना पड़ता है, तो मॉर्निंग में शर्मा जी से हेल्प ना मिलने की वजह से थोड़ा सा मेरा काम जो है वो बढ़ गया है। तो बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है जो कि पहले मिल जाता था मुझे। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि ये मेरा ऑयल डिस्पेंसर है और गलती से मैंने इस चीज़ को म्यूट कर दिया है, बाकी मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया था इसमें। एक्चुअली गाइस ये ऑयल डिस्पेंसर मैंने मीशो से परचेज़ किया था और ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी कॉस्टली भी था मेरे लिए, 350 के अराउंड था ये। और शर्मा जी ने एक दिन गलती से इसे तोड़ दिया, बट बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने कहा आपने तोड़ दिया तो फिर मुकर भी गए कि मैंने नहीं तोड़ा, ये ऑलरेडी थोड़ा सा वो डैमेज था। तो आई डोंट नो कब डैमेज हुआ था, बट टूटा तो उनके हाथों से ही था। जब से मैं सोच रही हूँ कि दूसरा डिस्पेंसर लूँ, बट अभी तक ले नहीं पाई हूँ। तो वो मेरी आलस के ऊपर है, मैं चाहूँ तो ले लूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं स्टील वाला नहीं लूँगी, मतलब इस टाइप का नहीं लूँगी, कोई हल्का सा ही लूँगी, क्योंकि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तो उसी हिसाब का लूँगी जिसे मैं इजीली कैरी कर सकूँ, क्योंकि अभी बहुत भाग भाग के काम करना पड़ता है, कॉस्टली चीज़ों का रख रखाव नहीं कर पाती। सुबह के 6 बजे से लगी पड़ी हूँ, अब जाके फ्री हुई हूँ, 11:30 हो रहे हैं। लंच वगैरह बना करके पसीने से मेरा ये हो गया। और अब कोई कहे कि मेरे साथ बैट बॉल खेलो, मन करेगा क्या खेलने का? मतलब मैं हाफ रही हूँ, दौड़ दौड़ के बाहर कपड़े डाल रही हूँ, ला रही हूँ, थक गई हूँ बिल्कुल। मतलब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और केसू मेरे को परेशान कर रहा है। इसका फीवर उतर गया है, दवाई नहीं हुई, इसीलिए कि जब मैं फ्री होगी तो ये मुझे परेशान करेगा। अब ये कह रहा है कि मेरे साथ खेलो, थोड़ा सा खेलती हूँ, देखती हूँ, मान जाएगा तो फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। इसके पापा के आने का टाइम हो गया है, 11:30 हो रहे हैं, 12 बजे वो आ जाएंगे, फिर लग पड़ जाऊँगी एक बार। तो वही बाहर ना हम कपड़े डाल रखे थे मैंने बहुत सारे, और अचानक से पीट के बारिश शुरू हो गई है। मतलब 12:30 के करीब में, 12 बजे शर्मा जी आए थे लंच के लिए और उसी टाइम बारिश शुरू हो गई है। तो फिर उन्होंने ही सारे कपड़े उठा के रखे हैं, क्योंकि उनसे पहले, मेरे से पहले वो खा चुके थे और अब मेरी बारी थी कि मैं खा रही थी, तो उन्होंने उठा के रखे ये सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े। बट थैंक गॉड बारिश तो लग ही रहा था कि आएगी, बट सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो अब जाके बारिश आई है तो अब कोई टेंशन नहीं है। कुछ वहाँ उस बेड पे रखे हैं, कुछ यहाँ चेयर पे रखे हैं। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट केसू को सुला के आई हूँ। उसको मैं 1 बजे से लेकर के सुलाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे ठोक ठोक के गा के कि सो जाए, ताकि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है नींद के मारे।
तो अभी केशव जस्ट सो गया है और बेटू को भी केशव के बगल में ही सुला दी। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और देखती हूँ नींद आएगी, सो के उठती हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारे काम है। सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं, कपड़े ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। फोल्ड करने के बाद बेड शीट चेंज करना था वो कर दिया है, चेंज नहीं करना था बल्कि लगाना था वो भी कर दिया, झाड़ू लगा दिया। वॉल अलमीरा इस साइड वाला थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था वो भी कर दिया। मतलब हो नहीं रहा था मुझसे, अंदर से बुखार बुखार जैसा फील हो रहा है, पर रोज़ रोज़ पोस्टपोन करना पड़ रहा है। यार आज छोड़ो, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बच्चे परेशान कर रहे हैं, आज सोचा जो कुछ भी हो आज कर ही देती हूँ। फाइनली सब कुछ निपटा दिया है। अब रूम भी एकदम क्लीन लग रहा है और आराम से बैठी हुई हूँ। अब एक राउंड का काम और है, डिनर प्रिपरेशन। तो शर्मा जी आएंगे, केशव और बेटू को अपने साथ उलझाएंगे तो एकदम फ्री होके करूँगी, क्योंकि अब तक तो सब केशव को लेके किया है। केशव बहुत परेशान करता है, तो वो इसको लेंगे, उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। तब तक थोड़ी देर बैठती हूँ, उनको कॉल करती हूँ कहाँ पे, अगर नहीं आएंगे तो थोड़ी सी कॉफ़ी पीती हूँ। तो शर्मा जी बर्गर लेके आए थे मेरे लिए। मुझे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, रियली मैं बहुत खाना पसंद करती हूँ। बट अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, यहाँ पे ढंग का बर्गर नहीं मिलता है। हाँ, काम चलाओ बनाते हैं सब, और कहते हैं ना कि जहाँ पे रहो जो मिले उसी में रहने की आदत हो जाती है। तो पहले अलग टेस्ट था, अब अलग है, लेकिन जो भी है खा लेती हूँ। कभी कभी आ जाता है, उनको लगता है कि इसे पसंद है तो ला देते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे हम सब लोग बैठे और मैं आ गई फिर किचन में आ गई मैं डिनर प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ दाल, चीले की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं चीला सेक रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, दूसरी तरफ दाल चढ़ाई हुई है मैंने, और इस तरीके से मेरा डिनर प्रिपेयर हो जाएगा। गाइस, यहीं तक इस ब्लॉग को रखूँगी मैं, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मुझे विज़िट कर रहे हैं तो। और अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। और सिर्फ थैंक यू सो मच ही नहीं, आगे वॉच भी किया करिए अगर सब्सक्राइब किया है तो। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर कुछ कमी नज़र आ रही हो या लग रहा हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ गलत करती हूँ तो बता सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि काफ़ी दम लेके आते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हर कोई हमको जज करने के लिए बैठा होता है। तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है कि अगर कोई जज करे या कुछ अच्छा बताए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हम वैसा कर लेंगे। धीरे धीरे लाइफस्टाइल भी संवर जाती है इस तरीके से, लोग अगर जज करते हैं तो। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो हद में रह के कोई अच्छे से अगर जज करता है, हमारी कमियों को दिखाता है, तो उसे सुधारने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। जहाँ भी रहिए खुश रहिए अपना और अपना ख्याल रखिए। बाय।